आगे बढ़ेंगे। इश्तियाल अंगेज तकरीर के मामले में MIM लीडर वारिस पठान को गुलबर्गा पुलिस ने दूसरा नोटिस जारी किया है। ख्याल है कि वारिस पठान गुज़िश्ता शनिचर को पुलिस के सामने हाजिर नहीं हुए। इन्हें 15 फरवरी को वायरल हुए वीडियो की बुनियाद पर नोटिस जारी किया गया था। वारिस पठान के खिलाफ IPC के मुख्तलिफ दफात के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो नाज़रीन एक बार फिर बता दें कि इश्तियाल अंगेज तकरीर मामले में MIM लीडर वारिस पठान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। गुलबर्गा पुलिस ने इन्हें दूसरा नोटिस जारी किया है। ख्याल है कि वारिस पठान गुज़िश्ता शनिचर को पुलिस के सामने हाजिर नहीं हुए थे। इन्हें हाजिर होने के लिए सम्मन जारी किया गया था, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। अब दूसरा सम्मन जारी किया गया। इन्हें 15 फरवरी को जो वायरल हुआ था वीडियो, उसके बुनियाद पर नोटिस जारी किया गया था। वारिस पठान के खिलाफ IPC के मुख्तलिफ दफात के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे गुलबर्गा, जहां से हमारे नुमाइंदे जवाद मीर इस वक्त जुड़ रहे हैं। जवाद, इश्तियाल अंगेज तकरीर मामले में वारिस पठान को दोबारा नोटिस जारी किया गया है। पहली नोटिस में वो नहीं पहुंचे पुलिस के पास, अब दोबारा नोटिस जारी किया गया है। क्या उम्मीद लगाई जा रही है, इसका जवाब देंगे या वो खुद पहुंचेंगे? देखिए आजम, ये मामला जो है 15 फरवरी का है। मामला मंजर आम पर आया था 20 फरवरी को। तो 22 फरवरी को वारिस पठान के खिलाफ FIR गुलबर्गा रूरल पुलिस स्टेशन में दर्ज हो गई थी, जिसमें जो है ताजरात हिंद की दिफा 117, 153, 153A के तहत इनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। 117 के तहत हुजूम को फसाद के लिए मुस्तैद करना, 153 के तहत मजहब की बुनियाद पर दो फर्कों के दरमियान तफरका डालना, इस तरह का मामला उन पर दर्ज हुआ था। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने इन्हें नोटिस जारी की थी कि 27 फरवरी को आपको गुलबर्गा में हाजिर होकर अपना मौक़िफ़ बयान करना है, मगर 27 फरवरी को कोर्ट में ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने रूबरू हाजिर नहीं हो सके। तो इसलिए गुलबर्गा पुलिस ने आज उनके एक और नोटिस जारी की है और इन्हें 8 मार्च को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के रूबरू पेश होकर अपना मौक़िफ़। बिल्कुल जवाब, एक चीज जानना चाहेंगे, अगर 8 को भी ये वहां पर नहीं पहुंचे तो क्या गिरफ्तारी का इनका वारंट जारी हो सकता है, अरेस्ट वारंट जारी हो सकता है? नहीं, इस तरह की भी बातें गश्त कर रही थी कि गुलबर्गा पुलिस जो है बॉम्बे के लिए रवाना हो चुकी है, मगर मुस्तक़िल ज़राए से मालूम है इस तरह की कोई नहीं है। हो सकता है फिर लीगल एक्सपर्ट से जो है पुलिस इस मामले में जानकारी ले, इसका कोई कानूनी हल निकाले। हमने भी कोशिश की गुलबर्गा से कि वारिस पठान को किस तरह से कांटेक्ट किया जाए, मुसलसिल कांटेक्ट करने की कोशिश की जाए, मगर वारिस पठान फोन पिकअप नहीं कर रहे हैं। हमारे मुंबई के जो दोस्त हैं मोहिद्दीन, उन्होंने भी बताया कि उनके इल्म में भी हमने बात लाई, तो उन्होंने भी बताया है कि वो कोशिश कर रहे हैं, मगर उनका मौक़िफ़ जाहिर हो नहीं पा रहा है, वो फोन पिकअप नहीं कर रहे। तो ऐसा समझा जा रहा है कि क्योंकि अब वारिस पठान के बयान को लेकर गुलबर्गा में काफी अभी भी एक बेचैनी से देखा जा रही है। एक पर्टिकुलर एक तबका जो है इस ताल्लुक से बेचैनी भी जाहिर कर रहा है। 2 दिन कबल गुज़श्ता इतवार को गुलबर्गा में एक हादसा हुआ था, जिसमें दीवार पर जो है पाकिस्तान जिंदाबाद और जो है वज़ीर आज़म मोदी के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे। उस टाइम पे भी जो है एक फिरके ने कमिश्नर के रूबरू इस मामले को उठाया था। तो इस तरह से वारिस पठान का मामला गुलबर्गा में काफी गर्म है, तो ये इस तरह से नहीं होगा तो पुलिस के ऊपर भी काफी प्रेशर है। जवाब, ये भी खबर आ रही थी कि वारिस पठान ने इस पूरे मामले के लिए माफी मांग ली है, तो क्या इसका भी कुछ असर पड़ेगा केस पर? उन्होंने माफी मांग ली, अपने अल्फाज वापस ले लिए। वारिस पठान ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो उनके रियासती सदर है इम्तियाज जलील, AIM की रियासती सदर है इम्तियाज जलील, उनके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने अल्फाज वापस लेने की बात कही थी, वजाहत भी पेश करी थी कि भाई मेरा बोलने का मकसद उकसाना नहीं था। मेरा बोलने का मकसद ये था कि एक तरफ जो है CAA की मुखालिफत में 15 करोड़ मुसलमान हैं, तो CAA की हिमायत में 100 करोड़ है, और ये जो है 15 करोड़ जो है 100 करोड़ पर इस मामले में जो है CAA की मुखालिफत में हावी हो सकते हैं। इस तरह की उन्होंने वजाहत पेश की थी। मगर देखिए, ऑन रिकॉर्ड पुलिस के रूबरू ऑन रिकॉर्ड हाजिर होकर बोलना अलग बात है, दूसरे जराए से जो है पुलिस तक पहुंचाना बात अलग है। उसको ऑफिशियली पुलिस जो है ऑफिशियली उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो अगर से वारिस पठान को अपनी क्लैरिफिकेशन देना है तो गुलबर्गा आना पड़ेगा, कि उन्हें गुलबर्गा आना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन जो केस के तहकीकाती अफसर है, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है, उनके रूबरू पेश होकर अपना मौक़िफ़ जाहिर करना पड़ेगा। इसलिए वारिस पठान भी एक वकील है, एक जाने माने लॉयर हैं,
तो ऐसा समझा जा रहा है कि वो भी उसमें कुछ कानूनी नुक्ते वगैरह देख रहे हैं, किस तरह से जो है इस मामले को जो है अपने हिसाब से वो डील करना चाहते हैं। तो हो सकता है वो कुछ कानूनी नुकात देख रहे हैं, इसलिए वो परसों पेश कर रहे हैं गुलबर्गा आजम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जवाद, इससे तमाम जानकारी के लिए।